ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे थे। राजस्थान के भूगोल में हमने खनिज चैप्टर शुरू किया था। खनिजों में हमने देखा था खनिज का भारत के संदर्भ में राजस्थान को देखा था, राजस्थान की जीडीपी में योगदान देखा था, खनिजों के प्रकार देखे थे हमने, खनिजों को दो भागों में बांटा था, धात्विक खनिज और अधात्विक। राज्य किन खनिजों में एकाधिकार रखता है, किन में प्रथम स्थान रखता है, इन चीज़ों को देखा। उसके बाद में हमने प्रत्येक खनिज को गहराई से पढ़ने का प्रयास किया। हमने प्रारंभ में हमारे धात्विक खनिजों को पढ़ा, धात्विक में भी लोह अलोह दोनों खनिजों को पढ़ा। उसके बाद में अधात्विक खनिजों को पढ़ा, जिसमें हमने बहुमूल्य खनिज, उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज और सामान्य या गौण खनिजों के बारे में अध्ययन किया, जिनमें हमने राज्य में मिलने वाले प्रमुख हमारे जो पत्थर हैं, ग्रेनाइट पत्थर है, हमारे पास बलुआ पत्थर है, संगमरमर है, इनके बारे में अध्ययन किया। और फिर मिट्टियाँ जो प्रमुख रूप से, जैसे मुल्तानी मिट्टी के बारे में पढ़ा हमने, चाइना क्ले के बारे में पढ़ा, सिलिका सैंड के बारे में पढ़ा, तो इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। और आज खनिजों के रूप में हम अंतिम रूप से टॉपिक पढ़ रहे हैं। लास्ट भाग है खनिजों का जो वितरण है हमारा, जो ऊर्जा खनिज महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिजों में कौन सा खनिज? ऊर्जा खनिज। और हमने प्रारंभ में जब क्लास ली थी तो दो प्रकार से ऊर्जा खनिजों को बांटा था। एक हमने देखा था जीवाश्म खनिज। ऊर्जा खनिज में क्या देखा था हमने? जीवाश्म खनिज, यानी कि जो जीव जंतु हैं, यानी कि वनस्पति और जीव जंतु, उनके दबने के बाद में वर्तमान में यह अवसादी चट्टानों में यह प्राप्त होते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में। तो हम इनके आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में। और नेक्स्ट होता है दूसरा भाग है ऊर्जा खनिज का, वो है आणविक खनिज। आणविक खनिजों में हमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, कुछ हमारे यहाँ पर मुख्य क्षेत्र उनके बारे में याद रखना है, जिनमें खनिज मुख्य रूप से आपसे पूछा जाएगा। तो आणविक खनिज में कौन सा पूछा जाएगा? यूरेनियम। आणविक खनिजों में हम सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करते हैं वो किसका करते हैं? यूरेनियम का। यूरेनियम के बाद में हमारे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। इसके अलावा है बेरिलियम, इसके अलावा है लिथियम वगैरह है, लिथियम भी है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन इसका राज्य में ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। ग्रेफाइट और लिथियम भी कौन से खनिज है? आणविक खनिज है। तो मुख्य रूप से हमसे यूरेनियम, थोरियम या बेरिलियम के बारे में पूछा जा सकता है। इन तीनों के बारे में बस एक एक क्षेत्र ही याद रखना है या जिला याद रखना है आपने, तो इसका डिस्कस हम करेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं जीवाश्म खनिज। तो जीवाश्म खनिज कौन से खनिज हैं? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। सबसे बेसिक चीज़ याद रखनी है, यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आपसे पूछ ले, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। हमने जब एक चर्चा भी की थी कि राज्य के पश्चिमी भाग में, हमने पहला वीडियो बनाया था, उसमें चर्चा भी की थी इनके बारे में। अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टान को ही हम कौन सी चट्टान कहते हैं? परतदार चट्टान कहते हैं। तो परतदार चट्टान या अवसादी चट्टान में यह पाए जाते हैं। कौन? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ये कौन से खनिज हैं? जीवाश्म खनिज है। सामान्य यदि प्रश्न पूछ लिया जाए खनिजों को लेकर, मुख्य रूप से रीट वगैरह में, क्योंकि रीट में सिलेबस में संसाधन भूगोल में खनिज दे रखा, वहीं से पूछा जाए तो सीधा। और यह तीनों ही हमारे राज्य के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। एक एक की हम चर्चा करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोयला। कोयला राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। राज्य में कोयले का अभाव पाया जाता है। सबसे पहली बात देखें कोयले को लेकर, तो कोयले का राज्य में क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। हम आयात करते हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हम क्या करते हैं? कोयले का आयात करते हैं। तो राज्य में कोयले का क्या है? अभाव है। लेकिन फिर भी राज्य में कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। तो कोयला है वो 4 प्रकार का होता है खनिजों से, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और पिट। तो हमारे पास कौन सी किस्म का है? लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। श्रेष्ठ किस्म का होता है एंथ्रेसाइट, वो भी हमारे राज्य में नहीं है। हमारे पास बिटुमेंस भी नहीं है। हमारे पास लिग्नाइट किस्म है, जिसमें 50% तक कार्बन की मात्रा होती है। कितनी कार्बन की मात्रा होता है? 50% तक की कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट कोयले के भंडार में हम देश में तीसरा स्थान रखते हैं। सबसे पहला स्थान रखता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में रखता है गुजरात, और गुजरात के बाद में कौन रखता है? राजस्थान। तो राजस्थान का लिग्नाइट के भंडार में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो राज्य में कौन सा कोयले की किस्म पाई जाती है, ऐसा प्रश्न पूछ ले तो कौन सी किस्म है? लिग्नाइट किस्म। 4 किस्में होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेंस, लिग्नाइट और पिट।
ये 4 किस्में कहाँ पूछ सकता है आपको, रेट में पूछ सकता है। अभी हम जो राजस्थान के कोयले की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में कौन सी किस्म पाई जाती है, तो लिग्नाइट। इसमें 50% तक क्या पाया जाता है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब लिग्नाइट कोयले की बात करें राजस्थान में, तो यह श्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला है। एशिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कोयला राज्य के पलाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, पलाना क्षेत्र में पाया जाता है। इन सबको मैं एक बार मिटा देता हूँ, अपन एक एक चीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, खनिजों में कोयला। कोयले के बारे में अपने को राजस्थान से क्या याद रखना है, राजस्थान से आपको याद रखना है लिग्नाइट किस्म का कोयला, लिग्नाइट किस्म। और हम देश में कौन सा स्थान रखते हैं, तीसरा स्थान देश में। कौन से कोयले में, लिग्नाइट कोयले में। देखिए क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहला आपको जो क्षेत्र एग्जाम में यदि दिया जाता है तो वो कौन सा क्षेत्र दिया जाता है, पलाना। और पलाना कहाँ पर है, यह बीकानेर में। और यहाँ पर क्या है, एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला, इसलिए पूछा जाता है एग्जाम में, एशिया का सर्वश्रेष्ठ कोयला। एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला कहाँ पर पाया जाता है, पलाना बीकानेर में पाया जाता है। अन्य क्षेत्र की बात करें तो रानेरी, रानेरी, बरसिंगसर, बरसिंगसर, ये भी कहाँ पर है, बीकानेर में। रानेरी बरसिंगसर का संबंध भी किससे है, तो ये भी किससे है, कोयले से है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये भी बीकानेर में है। रानेरी, बरसिंगसर है, भादसर, ठीक है। ज़्यादा अगर क्षेत्र कहीं पूछे गए तो मैं मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, पलाना। छोटे एग्जाम से यदि दे रहे हैं तो आपको एक ही क्षेत्र मिलेगा, पलाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एशिया के सर्वश्रेष्ठ भंडार है। इसके अलावा रानेरी, बरसिंगसर और भादसर। कोयले के लिए यदि जिला सीधा सा पूछ लिया जाए तो आपको कौन याद रखना है, बीकानेर जिला याद रखना है। इसके अलावा भी कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट देखें हम कपूरडी, जलिपा, जालिपा, जलिपा लिखा हुआ मिले, जालिपा भी लिखा हुआ मिल सकता है इसको, या फिर जलिपा लिखा हुआ मिल जाए, ये एक ही है। और नेक्स्ट है गिरल। यहाँ गिरल, ये तीनों ही कहाँ पर है, बाड़मेर में। और यहीं पर गिरल में लिग्नाइट कोयले के आधारित क्या है, संयंत्र स्थापित किया गया, ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। कपूरडी, जलिपा और गिरल का संबंध कहाँ से, बाड़मेर से। ये भी किसके लिए जाने जाते हैं, कोयले के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मातासुख या मेड़ता, इनका संबंध कहाँ से है, नागौर से है। मातासुख आ जाए, आप थोड़ा सा नाम, मेड़ता तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा नाम बार बार हम हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं, तो मातासुख नाया, तो ये इसका संबंध भी कहाँ से, नागौर से है। तो इस प्रकार ये हमारा महत्वपूर्ण खनिज कौन सा हुआ, कोयला। तो हमने एक जीवाश्म खनिजों में सबसे पहला खनिज देखा कोयले के बारे में। कोयले के बारे में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा आएगा, पलाना, और जिला आया तो कौन सा आएगा, बीकानेर। यहाँ एशिया का क्या पाया जाता है, सर्वश्रेष्ठ कोयला पाया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले लें। ये तीनों क्षेत्र हैं, रानेरी, बरसिंगसर और भादसर भी कहाँ, इनका संबंध भी कहाँ से है, बीकानेर से है। जबकि कपूरडी, जलिप्पा और गिरल, इनका संबंध कहाँ से है, बाड़मेर से है। और मातासुख, मेड़ता का संबंध कहाँ से है, नागौर से है। तो इस प्रकार हमारा कोयला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे पेट्रोलियम की ओर। पेट्रोलियम में देखें, ऊर्जा खनिजों में मुख्य है पेट्रोलियम। वर्तमान में हम देश में राज्यों में प्रथम स्थान पर है। देश में स्थानों की बात करें तो हम दूसरे स्थान पर हैं, किसके उत्पादन में, पेट्रोलियम के उत्पादन। जबकि राज्यों में बात करें तो हम वर्तमान में किस स्थान पर हैं, प्रथम स्थान पर हैं। देश में प्रथम स्थान पर स्थान की बात करें तो कौन है, बॉम्बे हाई, यानी मुंबई हाई, जो बॉम्बे से वो हमारा, क्योंकि तटीय क्षेत्र है तो किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, राज्य के अधीन नहीं है। इसलिए प्रथम स्थान कौन है, तो बॉम्बे हाई। और दूसरा किसको मिला हुआ है, राजस्थान राज्य को। और राज्यों में बात करें तो हमारे 2800 राज्यों में सबसे पहला स्थान किसका है, राजस्थान का। किसके उत्पादन में, पेट्रोलियम का। यह है एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है पेट्रोलियम। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम को पढ़ रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। और ये भी किस में पाया जाता है, परतदार चट्टान, यानी कि परतदार चट्टान, कौन सी चट्टान,
अवसादी चट्टान। इन अवसादी चट्टानों में परतों में यह पाया जाता है क्या? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्योंकि शोधन की आवश्यकता होती है तो हमने 2013 अभी तक वर्तमान तक हम कांडला बंदरगाह के द्वारा दूसरे देशों में भेजते थे, जामनगर भेजते थे या फिर हम इसके शोधन के लिए, और वर्तमान में राजस्थान में पेट्रोल की क्या स्थापित की गई है? हमारी रिफाइनरी स्थापित कर दी। ये 26वीं देश की 26वीं रिफाइनरी, हम इसकी बात पूरी चर्चा करेंगे। देश की 26वीं रिफाइनरी है और ऐसा राज्य जहाँ पर रिफाइनरी स्थापित वो कौन सा राज्य? 15वां राज्य 2013 में शिलान्यास किया गया और 2018 से यहाँ पर रिफाइनरी का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कितना हिस्सा वगैरह। अभी पेट्रोलियम को हम खनिज के रूप में देख लेते हैं। तो यह अवसादी चट्टानों में पाया जाता है या परतदार चट्टानों में पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। पेट्रोलियम की बात करें तो हमारी सबसे पहले जो जैसलमेर रियासत और में खोज का कार्य प्रारंभ हुआ था। रियासत काल में भी सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जैसलमेर से प्रारंभ हुआ था। जैसलमेर रियासत में इसकी खोज प्रारंभ हुई थी। नागौर क्षेत्र में भी इसका बारे में पता चला था। नागौर के जायल क्षेत्र में जब अन्य खनिजों की खुदाई हो रही थी, जैसे हमारे नागौर क्षेत्र में क्या प्रसिद्ध है? सफ़ेद मार्बल। तो ये मार्बल है, फ्लोराइड, इनकी खनन खुदाई हो रही थी। तब भी ये 1935 के आसपास इसके बारे में संकेत मिले थे कि इस क्षेत्र में पेट्रोलियम हो सकता है। लेकिन इसकी खोज है वो जैसलमेर रियासत में प्रारंभ हुई थी और जैसलमेर में भी 1985 में तन्नौट क्षेत्र, तन्नौट जैसलमेर में तन्नौट माता का मंदिर है, तन्नौट जैसलमेर में इसकी सर्वप्रथम भंडारों का क्या लगाया गया? पता लगाया गया 1985 में। लेकिन वास्तविक रूप से जो बाद में इसकी खोज और इसका खनन का कार्य प्रारंभ हुआ है वो बाड़मेर सांचौर बेसिन से प्रारंभ हुआ है। तो देखें हम राज्य में अब हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से जो क्षेत्र है हमारा वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। कौन सा क्षेत्र है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। दूसरा यहाँ का क्षेत्र है बायतू, ये भी कहाँ पर है? बाड़मेर। और एक क्षेत्र है गुड़ामलानी, और गुड़ामलानी का संबंध भी कहाँ से है? बाड़मेर से। इन सब क्षेत्रों को भी याद रखना है और फिर कुएं के नाम आएंगे, उनको भी आपको याद रखना है। बायतू ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम से संबंध आए तो आपको याद रखना है। गुड़ामलानी की बात करें तो यहाँ पर विश्व में सबसे ऊपर यानी कि बहुत गहराई में पेट्रोलियम पाया जाता है, लेकिन धरातल के सबसे निकट विश्व में कहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त हुआ है? गुड़ामलानी में। तो यहाँ धरातल के सबसे निकटतम किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? गुड़ामलानी में प्राप्त हुआ। इससे गुड़ामलानी का संबंध किससे है? बस इतना याद रखना है। तो उसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। आपको याद रखना है कि गुड़ामलानी का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से। और ये क्षेत्र कहाँ पर है? बाड़मेर में। बायतू भी याद रखना है, इसका संबंध भी पेट्रोलियम से है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? गुड़ामलानी। और बाड़मेर सांचौर बेसिन हम अभी डीप से पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तेल के मुख्य क्या हैं? कुएं हैं। इस बाड़मेर सांचौर बेसिन में बात करें तो यहाँ पर मंगला, भाग्यम, विजया, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी व ऐश्वर्या, ये क्या है? तेल के कुएं हैं। प्रश्न पूछे जाते हैं निम्न में से ये कौन क्या है? तेल का कुआं। तो इसे याद रखना है। मंगला, भाग्यम, विजया, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी व ऐश्वर्या, यह क्या है? तो ये क्या है? तेल के कुएं हैं। अब याद रखना है आपको मंगला फर्स्ट से वर्तमान में उत्पादन बंद हो गया, मंगला सेकंड से होता है। मंगला फर्स्ट को अभी क्या संग्रहालय बना दिया गया। मंगला याद रखना है आपको, मंगला से सबसे पहले राज्य में पेट्रोलियम का उत्खनन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले खनन यानी कि सबसे पहले खनन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? मंगला से, मंगला फर्स्ट से। और इसका जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले खनन 29 अगस्त 2009 को ये उत्खनन प्रारंभ हुआ था। दूसरा यहाँ से याद रखना है, ये खनन करने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? केयर्न एनर्जी। ये प्रश्न पूछा भी गया है। केयर्न एनर्जी व ONGC। ONGC ये भारत की संस्था है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, यह भारतीय है और यह है स्कॉटलैंड की। ये कहाँ की है?
स्कॉटलैंड की। केयर्न एनर्जी का संबंध किससे है? स्कॉटलैंड से। और ये क्या करते हैं? खनन करने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों कंपनियां खोज के साथ साथ में खनन करने का काम करती है, केयर्न एनर्जी व ओएनजीसी। इन्होंने सबसे पहले जो खनन का कार्य राज्य में कब प्रारंभ हुआ? तो 2009 में प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन के मंगला कुएं से यह प्रारंभ हुआ। तो हमारे यहाँ पर राज्य का उत्खनन का कार्य संबंधित पूछ ले आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में? मंगला के बारे में। कब से? 29 अगस्त 2009 से। कौन करता है? केयर्न एनर्जी व ओएनजीसी। केयर्न एनर्जी कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। इसलिए याद रखना है क्योंकि प्रश्नों का कथन कारक आ गए, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार क्या करती है? इसको शोधन का काम करती है, यानी कि रिफाइनरी है, जबकि इसकी खोज और इसका खनन का काम कौन करता है? तो केयर्न एनर्जी व ओएनजीसी करती है। तो घुमा फिरा कर जब कथन आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहाँ पर आपको रिफाइनरी और इनमें से कोई कथन गलत या सत्य असत्य दे दे तो वहाँ पर दिक्कत हो जाए, इसलिए आपको ये रट के याद रखना है कि खनन का और खोज का काम कौन करता है? तो केयर्न एनर्जी व ओएनजीसी। ओएनजीसी भारतीय है जबकि केयर्न एनर्जी स्कॉटलैंड की है। और इन्होंने सबसे पहले 2009 में खनन का कार्य बाड़मेर सांचौर बेसिन के मंगला फर्स्ट से किया था। तो इस प्रकार मंगला, भाग्यम, विजया, सरस्वती, रागेश्वरी, कामेश्वरी व ऐश्वर्या ये क्या हैं? तेल के कुएं हैं। हाल ही में, अभी आगे चर्चा करते हैं, तो राज्य में सबसे ज़्यादा भंडार उत्पादन कहाँ से होता है? बाड़मेर जिले से। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, राज्य में, जिले की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन किस जिले से होंगे? बाड़मेर जिले से। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें और कुछ चीज़ें हैं, अभी हम आगे देखते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या ऊपर बोर्ड खाली है तो मैं ऊपर भर देता हूँ एक बार। तो इस प्रकार हमने देखा राज्य में सर्वाधिक भंडार व उत्पादन कहाँ से है? बाड़मेर सांचौर बेसिन में है और बाड़मेर जिले से। नेक्स्ट देखें, एक जगह है पूनम, और ये पूनम कुआं है, ये कहाँ पर? 2016 में मिला है हमें अंतिम रूप से, और ये कहाँ पर है? नागौर में। तो पूनम का संबंध किससे है? नागौर से। जबकि अन्य कुएं हमने देखे थे, इन सब का संबंध किससे है? बाड़मेर सांचौर बेसिन से। और बात करते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, बांगेवाला, बांगेवाला या बांगेवाला व डांडेवाला, ये दोनों जैसलमेर में हैं। और यहाँ पर सर्वाधिक भंडार ज्ञात हुए हैं, सर्वाधिक भंडार ज्ञात हुए हैं। जिला है तो कौन है? बाड़मेर है, जबकि क्षेत्र है तो बांगेवाला व डांडेवाला। तो आपको याद रखना है बांगेवाला व डांडेवाला का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। तो इस प्रकार लगभग पेट्रोलियम की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। आगे और हम देख लेते हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार ने क्या स्थापित की है? रिफाइनरी। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। तो यह हमारा मुख्य रूप से हमने क्या पढ़ा है? पेट्रोलियम के बारे में। आगे जो भी शेष पेट्रोलियम से संबंधित रिफाइनरीज थे वो देख लेते हैं। देखिए, हम पेट्रोलियम को क्योंकि शोधन की आवश्यकता होती है, सीधा प्रयोग में नहीं आता, एक तरह से कीचड़ होता है। इसमें से हम देखें तो हम गैसोलीन प्राप्त करते हैं, पेट्रोल प्राप्त करते हैं और डीजल है। इससे अन्य उत्पादों में हम देखें तो डांबर है, ऑयल है, इससे अन्य उत्पाद पेट्रोलियम जेली वगैरह हैं, इनसे बहुत सारे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक पेट्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना करनी होगी और एक रिफाइनरी की स्थापना करनी होगी। तो एक पेट्रो कॉम्प्लेक्स इसके साथ में स्थापित किया गया है, वो कहाँ पर है? यह भी बाड़मेर में है। और रिफाइनरी स्थापित की गई है, वो भी कहाँ पर है? बाड़मेर, पंचभद्रा, बाड़मेर। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसकी रिफाइनरी। रिफाइनरी की बात करें तो रिफाइनरी पंचभद्रा, पंचभद्रा कहाँ पर है? बाड़मेर में है। रिफाइनरी स्थापित की गई है। इसका शिलान्यास 22 सितंबर 2013 को इसका क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया। और हाल ही में 2018 में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, 2018 में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है।
रिफाइनरी की जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य प्रश्न पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो पंचभद्रा बाड़मेर में। यदि और प्रश्न पूछे जाएं तो यह देश की 26वीं रिफाइनरी है। क्या है? देश की 26वीं रिफाइनरी। और राजस्थान ऐसा राज्य जो देश में कौन सा है? 15वां राज्य है जहां पर क्या स्थापित की गई है? रिफाइनरी स्थापित की। तो राजस्थान 15वां राज्य है जहां पर क्या स्थापित की गई है? रिफाइनरी स्थापित की गई। ठीक, कथन वगैरह कहीं आए तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसमें योगदान किसका है। तो इसमें योगदान की बात करें तो आपको ध्यान रखना है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। आप लिख लें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड व राजस्थान सरकार। यहाँ पर ध्यान देना है, एग्जाम में क्या लिखा हुआ मिल सकता है? HPCL तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार दे दे कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है HPCL व कौन है? राजस्थान सरकार। इन दोनों का योगदान है। HPCL का जब हम अनुपात की बात करें तो इसका योगदान कितना है? 74%, जबकि राजस्थान का कितना है? तो 26%। यह विवाद भी रहा था, राजस्थान का कम ही इसमें है, तो इसलिए चर्चा में भी रहा था। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये राज्य सरकार बननी थी या इसने वादे किए थे, इसमें ये था कि हम इसका हमारा अंश क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछ ले राजस्थान सरकार का कितना है, तो 26 है अभी तक, तो बड़े तो अभी तक बढ़ाया तो गया नहीं है, तो ये 26 है। जबकि HPCL का कितना है? 74। यहाँ HPCL व केयर्न एनर्जी दे दे तो आपको लगे कि केयर्न एनर्जी हमने पढ़ी तो थी। तो आपको ध्यान रखना है केयर्न एनर्जी व ONGC क्या करती है? खनन व खोज का कार्य करती है। जबकि शुद्ध करने का, रिफाइनरी का काम कौन करता है? HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर राजस्थान सरकार है, न कि भारत सरकार। वो ऐसा ही देगा प्रश्न में, पहला या दूसरा ऑप्शन ही देगा, HPCL व भारत सरकार, HPCL व राजस्थान सरकार। तो फिर कंफ्यूज हो जाए अगर अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? राजस्थान सरकार है। HPCL का कितना है? 74% है, जबकि 26% किसका है? राजस्थान सरकार का। यहीं पर एक पेट्रो कॉम्प्लेक्स की स्थापना भी की गई है पंचभद्रा बाड़मेर में। तो रिफाइनरी कहाँ पर है? रिफाइनरी से संबंधित यदि प्रश्न पूछे जाए तो आपके सामने है, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस कि जो सर्वाधिक भंडार हैं वो जैसलमेर में, और सर्वाधिक उत्पादन भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। देखो तीनों ही खनिज अब देख लें हम, फिर एक साथ देख लेंगे इनको वापस से। एक एक जिला याद रखना है तो आपको कैसे याद रखना है। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस में भंडार व उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? जैसलमेर। सर्वाधिक भंडार व उत्पादन इसका कहाँ पर होता है? जैसलमेर जिले में होता है। तो देखो कोयला हमने पढ़ा था, उसका संबंध बीकानेर से, सिंपल जिला याद रखना है तो बीकानेर। जबकि हमने पेट्रोलियम पढ़ा, उसका संबंध सर्वाधिक कहाँ से था? बाड़मेर से। और प्राकृतिक गैस का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर से। तो जैसलमेर का संबंध किससे है? हमारे प्राकृतिक गैस से है। जैसलमेर में हम क्षेत्रों की बात करें कि जैसलमेर में हमें यदि क्षेत्र पूछे जाए तो क्या पूछा जा सकता है हमको? रामगढ़ जगह है एक, रामगढ़। रामगढ़ कहाँ पर? जैसलमेर में। इसके अलावा यदि क्षेत्र दिए गए तो आपको क्या दिया मिलेगा? यहीं लिख लेता हूं मैं, मनिहारी टिब्बा, मनिहारी टिब्बा, कमनी ताल, कमनी ताल, मनिहारी टिब्बा व रामगढ़ किसके लिए जाने जाते हैं? यह प्राकृतिक गैस के लिए जाने जाते हैं। इसी के साथ में एक और क्षेत्र है हमारा लोंगेवाला। लोंगेवाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था, दो नाम पढ़े थे हमने। ये लोंगेवाला, ये भी कहाँ पर है? रामगढ़ में ही है। लेकिन ये पूछा क्यों जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर गैस के सर्वाधिक भंडार है। जबकि हमने सेम पढ़ा था बांगेवाला और डांडेवाला। ये एग्जाम में ऐसे शब्द आए तब कंफ्यूज करेंगे। ये बांगेवाला और डांडेवाला का संबंध हमने पढ़ा था, किससे पढ़ा था? पेट्रोलियम से। सर्वाधिक भंडार ज्ञात हुए हैं जैसलमेर में। ये भी क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर। लेकिन इनका संबंध पेट्रोलियम से, जबकि लोंगेवाला का संबंध किससे है? प्राकृतिक गैस से है। तो कमनीताल, मनिहारी टिब्बा और रामगढ़ ये क्षेत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं? भंडार मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता है? प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। इसमें ही एक हमारे दो कुएँ हैं, भाग्यम व ऐश्वर्या।
भाग्यम व ऐश्वर्या हमने पढ़े थे, ये तेल के कुएं हैं। इन तेल के कुओं के साथ साथ में इनसे क्या उत्पादित होती है? गैस उत्पादन भी होता है। कौन सी गैस उत्पादित होती है? मीथेन कंबाइंड गैस। मीथेन कंबाइंड गैस कहाँ से प्राप्त होती है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया तो किससे प्राप्त होती है? भाग्यम व ऐश्वर्या। हमने सभी कुएं पढ़े, उनमें से 2 कुएं ऐसे हैं जिनसे पेट्रोलियम के साथ साथ में क्या होती है? गैस उत्पादित होती है। कौन सी? मीथेन कंबाइंड गैस। किससे होती है? भाग्यम व ऐश्वर्या से। तो पूछ ले आपको प्रश्न को ज़्यादा डीप देना है तो निम्न में से किन कुओं का संबंध पेट्रोलियम के साथ साथ प्राकृतिक गैस का है? तो किसका है? भाग्यम व ऐश्वर्या का। तो हमने देख लिया है। और कौन सी गैस है? और डीप पूछा तो मीथेन कंबाइंड गैस। एक और गैस है हीलियम, और इसका संबंध है घोटारू। घोटारू, ये घोटारू कहाँ पर है? यह भी जैसलमेर में है। और घोटारू जैसलमेर का संबंध कौन सी गैस से है? हीलियम गैस से। सबसे हल्की गैस हमने देखा वो गुब्बारे वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं और जो ऊपर की ओर जाते हुए वो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। तो हीलियम गैस पूछी जाए आपको, हीलियम गैस प्राप्त होती है तो उसके लिए स्पेशल आपको ये सब क्षेत्र दे रखे होंगे, लेकिन उसका जवाब क्या होगा? घोटारू। तो गैसों में अगर ये स्पेशल गैस पूछी आपको हीलियम गैस तो घोटारू, मीथेन कंबाइंड गैस पूछी तो भाग्यम व ऐश्वर्या। तो इस प्रकार हमने कोयल खनिजों में, जीवाश्म खनिजों में किसको पढ़ा? प्राकृतिक गैस को पढ़ा, जिसके सर्वाधिक भंडार व उत्पादन जैसलमेर से। जिला आया तो सामान्य बात है, प्रश्न में और गहराई से आया तो लोंगेवाला का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक गैस से। मनिहारी टिब्बा, कमनी ताल या रामगढ़ का संबंध किससे है? प्राकृतिक गैस से। 2 कुएं हैं भाग्यम व ऐश्वर्या, बाड़मेर सांचौर बेसिन के, जहां से मिथाइन कंबाइंड गैस प्राप्त होती है। और घोटारू से हमें क्या प्राप्त होती है? हीलियम गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने प्राकृतिक गैस भी पढ़ ली। तीनों के बारे में हम वापस से देख लेते हैं। तीनों के जिले में याद हो जाने चाहिए, सीधे पूछे गए तो बीकानेर का संबंध कोयले से, बाड़मेर का संबंध पेट्रोलियम से, और गैस का संबंध कहाँ से है? जैसलमेर जिले से। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आणविक खनिज। देखते हैं आणविक खनिज हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्राप्त नहीं होते। आणविक खनिजों को भविष्य के खनिज कहा जाता है। भविष्य के क्या हैं? ये ऊर्जा खनिज हैं, क्योंकि हमारी जो जब यह खनिज जीवाश्म खनिज समाप्त हो जाएंगे तो नेक्स्ट हम किस खनिजों पर आधारित होंगे? हम आणविक खनिजों पर आश्रित हो जाएंगे। अभी हमारे पास इतनी उच्च तकनीक नहीं है जिस कारण हम इसका उचित प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट ऊर्जा खनिजों में हमारे पास कौन से खनिज हैं? आणविक खनिज। और आणविक खनिज में भी राजस्थान में आणविक खनिजों में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, आपसे पूछ लिया जाए तो किसका होता है? यूरेनियम का। आपसे पूछा जाए राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है तो किसका होता है? यूरेनियम का। और यूरेनियम का उत्पादन राज्य में कहाँ से होता है? उमरड़ा, उदयपुर। एक ही क्षेत्र पूछा जाएगा आपको, उमरड़ा, उदयपुर। इसका संबंध किससे है? यूरेनियम से। इसका जो अयस्क होता है इसे कहते हैं पिंच ब्लेड। पिंच ब्लेड क्या है? इसका अयस्क है। इस अयस्क से हमें क्या प्राप्त होता है? यूरेनियम प्राप्त होता है। नाभिकीय विखंडन की संलयन विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं? ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। और इसके लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो भविष्य के खनिज के नाम से जाना जाता है, यूरेनियम। और राज्य में इसके लिए क्या जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र है? उमरड़ा, उदयपुर। और क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से अभी जो हाल ही में जहाँ पर सर्वाधिक भंडार मिले हैं वो है सुहागपुरा। सुहागपुरा या गांव का नाम आए तो रॉयल सीमा गांव, रॉयल सीमा गांव, या आया तो खंडेला क्षेत्र, खंडेला क्षेत्र। और इसका संबंध कहाँ से है? सीकर से है। तो सीकर का संबंध भी किससे है? यूरेनियम से है। तो उमरड़ा, उदयपुर, और इसके अलावा सीकर, और है भिलवाड़ा। भिलवाड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, आपको मुख्य रूप से पूछा जाता है तो उमरड़ा आएगा। और ज़्यादा गहराई से है तो किसको याद रखना है? सीकर को याद रखना है। ये हाल ही में सुर्खियों में रहा था क्षेत्र, रॉयल सीमा सुहागपुरा। तो इनका संबंध भी किससे है? यूरेनियम से है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम खनिज की बात करते हैं। यूरेनियम के बाद में है थोरियम। थोरियम विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। केरल में मोनोजाइट के अयस्क के रूप में पाया जाता है, रेत में। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में यह पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन जिलों में यह पाया जाता है। राज्य के पश्चिमी मरुस्थल में क्या पाया जाता है? थोरियम के कण पाए जाते हैं। लास्ट बात करते हैं हम खनिज की, बेरिलियम की। बेरिलियम, बेरिलियम सर्वाधिक जो राजस्थान में बात करें इसकी, उदयपुर,
भीलवाड़ा। तो इस प्रकार ये हमारे कौन से खनिज थे? आणविक खनिज। आणविक खनिजों में जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तो यूरेनियम को लेकर आता है, उमरडा उदयपुर, और दूसरा थोरियम। तो थोरियम कहाँ पर है? पश्चिमी मरुस्थल में। ऐसा पूछ ले पश्चिमी मरुस्थल में और कौन सा खनिज। तो इस प्रकार ये हमारे आणविक खनिज है, यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम। इसके अलावा भी लिथियम है, ग्रेफाइट है, लेकिन इतना राज्य में उत्पादन नहीं होता। ग्रेफाइट देखें तो यह राज्य में इसकी भी खोज हुई है। बांसवाड़ा जिले में घाटोल से खांडू तक के क्षेत्र में क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है, लेकिन इसका भी उत्पादन न के बराबर है। तो हम आणविक खनिजों मुख्य रूप से जो होते पाए जाते हैं और खोज है वो यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम। यूरेनियम महत्वपूर्ण रहेगा और करंट से पूछा तो आपको सोहागपुरा, रायलसीमा, खंडेला क्षेत्र में कहाँ पर है? सीकर में। यह क्षेत्र मुख्य रूप से किसके लिए है? यूरेनियम के लिए। तो इस प्रकार हमने राजस्थान के संपूर्ण खनिजों को पढ़ने का प्रयास किया। हमने देखा था राज्य में 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें हम 57 प्रकार के खनिजों का क्या करते हैं? दोहन करते हैं। और मुख्य मुख्य खनिजों के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी पाई। निश्चित आप कोई भी पुराने पेपर आज तक की जो परीक्षा हुई उनको अगर सोल्व करें, आपके पास हो कोई सीरीज़ हो जिसमें पुराने सारे पेपर हों, तो आप निश्चित इनको पढ़ने के बाद देखेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद उनको सोल्व करेंगे तो लगेगा कि सभी प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो आप वीडियो के माध्यम से, क्रमबद्ध वीडियो के माध्यम से यदि आप पढ़ते हैं तो निश्चित आपको यह लाभदायक रहेगा आगामी परीक्षाओं में। तो हम अब इस खनिज वाले चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम नया कोई चैप्टर लेकर आएंगे राजस्थान के भूगोल से। धन्यवाद।